तो मित्रों नमस्कार। आज खुशी की बात यह है कि मेरे दोनों छोटे भाई देखे अनूप द्विवेदी जी और अखिलेश द्विवेदी जी, इन्हें आप जानते होंगे। ये राजापुर में इनका कचहरी में वकील हैं, ये वकील साहब हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक की करबी के मशहूर दुकानदार हैं। हैवेल्स की एजेंसी भी है इनके पास। जब भी कभी करबी में कोई आवश्यकता हो तो इनसे ज़रूर मिलें। और इनका गांव जो है बरद्वारा है मित्रों। तो बरद्वारा में भागवत कथा आप जानते हैं कि 6-7 दिन से चल रही थी, तो आज वहाँ भंडारा का कार्यक्रम था। तो मेरे दोनों भाई यहीं से जो है गुजर रहे थे, तो मेरा वीडियो देखा करते हैं, तो कोई भाई आप मल्लू भैया थोड़ा मिल लिया जाए, तो वही मिलने आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और ये खुशी जो है मैं जाहिर अब समझ लीजिए मेरे चेहरे से ही आपको। तो अनूप दादू आप जो है क्या कहना चाहते हैं, बताइए आपको क्या लगा करता है जब मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप तिरहार में रह कर के भी जो आप सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, उससे हमें सबको कुछ ना कुछ, कभी आप जो सब्जियों के बारे में बताते हैं या नेचर के बारे में बताते हैं, ये गांव से जुड़ी हुई जो आप बातें बताते हैं, वो आज की डेट में, जैसे मैंने बीच में देखा था कि मुंबई से बच्चे आए थे छोटे छोटे और वो लोग खेतों से कुछ लाए थे, तो आपकी जो बातें होती हैं वो अपने आप पे बिल्कुल अद्भुत होती हैं। जो अपने आप को, अभी जैसे मैंने एक दिन सगवारा के एक पंडित जी कथा व्यास का सुना, तो जैसे उन्होंने बोला कि गांव में ही देश बसता है, तो इसी तरह से आपके दिल में भी पूरी तरह से गांव बसा हुआ है। और हम जो दूर दूर बैठे अपने भागम दौड़ी के कार्यक्रम में बिजी रहते हैं, तो जब हम फुर्सत होते हैं तो जो 2 पल आपके साथ हम सोशल मीडिया में बिताते हैं, वो अपने आप पे बहुत ही मनमोहक होते हैं। तो मेरा आप सभी ज़िले वासियों से, प्रदेश वासियों से, क्षेत्र वासियों से ये अनुरोध है हाथ जोड़ के कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भैया जी को सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं जब यहाँ से जाती हैं तो निश्चित तौर पे सोशल मीडिया पे एक जो इस समय सोशल इन्फ्लुएंसर का प्रचलन चला हुआ है, तो ये सोशल इन्फ्लुएंसर नहीं है, ये हमारे लिए गांव से के स्रोत है। जहाँ आज के भागम भाग में हम लोग गांव की ओर आकर्षण छोड़ रहे हैं, तो ये पुनः उसको पुनर्जीवित का कार्य कर रहे हैं। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्लू भैया को सपोर्ट करिए। और हम इन्हीं के सपोर्ट के लिए बहुत दूर से आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से दिल से इच्छा थी कि भैया से मिले। और बार बार मैंने भी एक दिन अपने सोशल मीडिया पर डाला था कि आप मल्लू भैया को, तो मैं सबसे ये चाहता हूँ कि बहुत जल्दी इनको 1 लाख के पार कर दिया जाए। यही मेरी अपील है कि 2026 न बीते, यानी 2 से 3 महीने, यानी होली के बाद अगर ये जश्न में मैं इनके पास दोबारा तभी आऊँगा जिस दिन इनके 1 लाख आप लोग पूरे कर देंगे। तब तक के लिए श्री राधे राधे, जय कामतानाथ जी, जय कामतानाथ जी। और आप बरद्वारा में भी जाके महाप्रसाद पा सकते हैं। जी, आज भंडारा है बरद्वारा में। तो देखिए आप भाई मेरी बात ना मानिए तो हमारे छोटे भाई अनूप दादू की तो बात मान लीजिए। बिल्कुल मानिए, बिल्कुल ना हो तो लाइक वाइक कर दिया करिए। मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस और हमारी मेहनत है। मैं देखा करता हूँ कि मुझे 10-10 हज़ार व्यू मिलते हैं, लेकिन लाइक उसमें 50 ही रहते हैं, तो मैं दुखी रहता हूँ। और फिर देखिए अखिलेश दादू हैं हमारे, जो है ये वकील हैं, तो जो है जी देखिए साथी, ये हमारे जो भैया हैं ये हमारे मामा जी के लड़के हैं। और मामा जी का जो हमारा स्नेह था, हम लोग छोटे छोटे थे और हमारे गांव के पास एक तालाब था, और उस तालाब के पास जब मामा जी निकलते थे तो हमसे पूछा करते थे, हम पूछते थे कि मामा जी क्या लाए हमारे लिए, तो कहते दादू यार सरधुआस तो कुछ नहीं लाओ आगे, ये तुम्हारे गढ़ई के लगे भदाइल रहे हैं, भदाइल लाओ और खा ले। तो भैया तुम ला के कहने का मतलब ये है कि बहुत ही आत्मीय हमारा एहसास भैया से जुड़ा है, भैया के परिवार से जुड़ा है। और भैया एक संघर्षशील व्यक्ति हैं। बचपन से इनका संघर्ष, जो लोग इन्हें जानते हैं क्षेत्र के लोग, वो समझते होंगे कि किस नीचे से उठकर भैया आज अपने सभी भाइयों को लेके बढ़िया अच्छे से सब परिवार व्यवस्थित है, सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो कहने का बस तात्पर्य यही है कि रचनात्मक व्यक्ति हैं। आप सभी लोग इनका सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और इनका जो है सोशल मीडिया में बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत देखिए मेरे छोटे भाइयों का बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूं, जो कम से कम मुझसे मिले, और ये मिले हैं तो अब मैं इन्हें कुछ खिला उला दूँ भाई की, बस इसी तरह ब्लॉग ही बनाते रहेंगे। नमस्कार।